जय यीशु। सब जन आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करेंगे। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू जीसस सेवियर, थैंक यू Holy Spirit for this wonderful day and this beautiful day. We adore you, we worship you, we glorify you for this beautiful and wonderful day you have given us. Jesus, whatever we heard from morning, I believe that whatever I heard and it's born, whatever born, that seed I can see. I believe in Jesus that whatever I believe the seed, it grows in the fruits, produce in the fruits. Thank you, Jesus, for dying on the cross. You have taken all my shame, pain, all my curse, bondage on the cross and given us eternal life. Thank you, Jesus, for giving your Holy Spirit for us. Thank you, Jesus, for your gift of tongue. Thank you, Jesus, whatever I am going to speak, it is not my word. The Holy Spirit will speak to me. You take control over my mouth, my body, all over my parts of the body. Holy Spirit, you know whatever I am going to speak, that you know what to speak. Thank you, Jesus, you have not given the spirit of fear, but rather you have given the spirit of love and self-minded. Thank you, Jesus. We make this prayer to Christ our Lord. Amen, amen, amen. सब कैसे हो? आशीर्वाद। मैं एक कल का सेक्शन आपने सुना ना ब्रदर गणेश का, जो 1 कोरिन्थियन 14 वर्सेस 2 में क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में आप कौन पढ़ सकते? 1 कोरिन्थियन 14 वर्सेस 2। For unknown tongue speak it not unto men, but unto God. For no man can understand how we speak with the mysteries. अभी जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। एक मिनट है ब्रदर, फिर से बोले। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अभी हम लोग प्रार्थना करते तो हम लोग किससे बातें करते में नहीं आता है। ओके, जब हम लोग है कि हमेशा पहले से ना टाप हो जाता है और मैं भाषा नहीं पढ़ा जाती थी ना, जब भी एडोरेशन प्रेजेंस होता था ना, तो सब जन ऐसे हालेलुया हालेलुया अन्य भाषा में बात करते, तो मैं ऐसे आश्चर्य होती थी ऐसे बात करते और मैं ना जोर जोर से बोलती मेरे इसमें क्यों ये अन्य भाषा में लैंग्वेज आता है। तो मैं क्या सोच रही थी कि मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषा
हमारे अंदर है क्या नहीं, पर हम लोग यूज करते नहीं, क्योंकि अन्य भाषा इतना हमारी लाइफ में है कि शैतान उससे जाता है, क्योंकि शैतान मांगने की हम लोग परमेश्वर से क्या बातें करते हैं। थैंक यू जीसस। तो हमेशा मैं ऐसे ही बने हुआ, तो इतना मैं छोटा था, मतलब बड़ा लड़का, तो बहुत प्रार्थना करती थी, हर फ्राइडे जाती थी, हर सैटरडे जाती थी, चाचा लेटरे का करके भी मुझे कुछ मेरे जीवन में कुछ चेंज नहीं दिखा। तो यहाँ पे मैं ऐसे रोज मैं क्या करती, मैं प्रार्थना ऐसी करती कि प्रभु मुझे चाहिए, चंगाई के लिए जाती थी और ब्लेसिंग के लिए जाती थी, फाइनेंशियल के लिए जाती थी, पर मैंने एक्सपीरियंस प्रभु के बारे में कभी अनुभव नहीं किया, रिलेशन कभी रखा ही नहीं मेरे लाइफ में। अभी जब मेरे को ना 2 दिन से ऐसा हो रहा था कि मेरे कान में से बज रहा है, मैं अभी पर मेरे डीप नहीं गया है, मैं अभी मेरे यहाँ पे 2 साल हो गया, पर मैं इतना डीप नहीं गई। अभी मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरे को सब संसार का छोड़ के पीछे यीशु के पीछे ही भागना है। तो ऐसे ही ना 2-3 दिन ऐसे 1 महीने से मेरे को ऐसा लगता है वचन, क्योंकि मेरे लाइफ में जॉन 10:10 में क्या कह रहा है, चोर आया चोरी करने, हमारे कमजोरी दिख रहा है कि कहाँ से एंट्री मारो, तो हमारे ऐसे चोर आता है, क्यों आता है, मैं हमेशा जारी नहीं प्रार्थना की, पर मैंने वचन कभी मैं हृदय में रखा ही नहीं, तो फिर कुछ मेरे लाइफ कुछ दिख रहा है, ब्लेसिंग दिख रहा है, क्योंकि क्यों मेरे मुझे मेरे सुनने के लिए, तो ऐसा मैं कैसे ही हो गया मेरा life। तो मेरा एक वर्ड मुझे पता चला कि कैसा यूज करने को और कैसे अपने को अपने लाइफ में जैसे अपनी God को में डालना होते, तो उसके पर डिपेंड कि फादर हाथ रखेंगे और मुझसे सब कुछ मिलेगा, पर यही नहीं मालूम था कि हमारी वचन नहीं, क्योंकि वचन ही तो फिर मैं क्या करी, 2 महीना हो गए, 4 महीने के बाद, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है, फादर लोग देते ही नहीं परमिशन, तो फादर के पास से भी कांटेक्ट करना है, ये करना है, तो मैंने बहुत दौड़ भाग की, तो फादर ने भी लास्ट में उसने परमिशन सब कुछ दिया, और मैंने ऐसे मेरे सोची थी कि मुझे मिला है वैसे पूरे संसार में मिला है, तो मैं क्या सोची थी कि वहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे चलो हम लोग राजकुमार में तो लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लंबा गीत है, क्योंकि एक बहाना तो कौन सा फादर आए, तो मेरे क्या जीवन में, तो और बाद में उसने
सिस्टर ने बोला कि 4 महीने में रिप्लाई मिला कि करो। मेरे सिस्टर और ब्रदर रिटर्न चालू कर दिया प्रेयर। तो फिर जैसे ब्रदर कल हो रहा है कि ऐसा से हो गया है, क्योंकि अब man will perish without vision। दर्शन आने के लिए ऐसे मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए और मेरे बुक पे लिखा और उस पर ही मैंने उसके ऊपर मदन जी भले वो है। तो हम प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि नहीं, बहुत प्रेम करता है। तो फिर मेरे लड़के ना, जो छोटा लड़का ऑयल करता है, तो मेरे हमेशा मेरे माइंडसेट में क्या रहता था, मस्ती करता है, ये करता है, वो करता है, क्योंकि मेरे मुंह पे सब नेगेटिव वर्ड्स, इतने नेगेटिव वर्ड्स थे ना, इसके लिए मेरे लाइफ में कभी चेंजेस नहीं। जब भी मैंने गोवा में स्टार्ट माय कन्फेशन बुक है ना, वो ब्रदर ने मेरे को क्योंकि बहुत तो मेरा हो जा रहा, और मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे तो जाने नहीं किया, तो उसने ऑलरेडी बुकिंग टिकट किया था और मेरा टिकट नहीं हुआ था, क्योंकि और मैं अकेले कैसे जा, क्योंकि परमेश्वर को चाहिए था कि वहाँ पे एंट्री होने की, क्योंकि हम लोग ऐसे होगा नहीं, तो परमेश्वर ने कैसा Mark 11 verses 23। और मैंने क्या किया था, मशीन जाके बड़े तो मुझे ए वचन मिला 11 वर्सेस 23, मार्क 11 वर्सेस 23। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई उस पहाड़ से कहे फिर तू उकड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे। अपने मन में नहीं, सॉरी, और मन के बदले हृदय, हृदय में संदेश। मैंने ये वचन तो सुना था, तो भी डाउट क्या आता था कि हो गए क्या नहीं ठीक, क्योंकि प्रेयर मैंने सुना, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ऐसे देखा ही नहीं, और मैंने उस बार मैंने चमत्कार देखा कि सचमुच मैंने विश्वास कैसा है, जब वचन आपके हृदय में रहेगा तो ही विश्वास बढ़ते हैं। इट इज हिब्रू में लिखा है ना,
6:12 ना. Without faith it is impossible. Level 6. Without faith it is impossible to please God. 11:6. और विश्वास द्वारा उसे प्रसन्न करता होना ही है, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को फल देता है. तो इस मैंने क्या किया कि उसको वचन और कैसा हुआ, मैं जब मुझे पता चला गलेशियन 3:13 कि प्रभु ने सब कुछ हमारा पाप शाप सब क्रूस पे किया और आनंद और उसका मशीन उसका ऐसे ही पड़ा है और उसको कभी यूज ही नहीं किया मैंने. इसके लिए मैं कोटि धन्यवाद देती हूं. और अभी मुझे पता चला कि आइका में कैसा लेना है, तो मैंने क्या किया, जब भी मैं गई थी और उसी दिन ना मेरे को एक्चुअली ना जब भी मैं प्रार्थना में बैठती थी ना तो कुछ ना कुछ बॉन्डेज जैसा आता था. बॉन्डेज मतलब कैसा कि दर्द होता था और मैं ऐसा सोची थी मैं घर जाऊँ. अब गोवा में गई थी और अचानक मेरे कमर में ना इतना पेन जोर से आया ना, तो मुझे बैठने ही नहीं हो रहा था कि मैं स्टेप नीचे उतरते इतना दर्द कर बैठने और सोने ही भी नहीं हो रहा था. मेरी फ्रेंड वो फातिमा है ना, हम दोनों साथ में गए थे और उसमें मैं यीशु को धन्यवाद कहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे साथ भेजा. इसके लिए मेरे और आगे जाने हम लोग प्रेयर में स्टार्ट किए. तो इतना कमर में वो मेरे को हेल्प करने लगी कि हाथ पकड़ के नीचे, और मैं ऐसे लग रही थी कि मैं अभी गोवा में छोड़ के मैं घर आऊँ. पर मैंने ऐसा मेरा माइंड में आ रहा था, शैतान मेरे को माइंड में टॉर्च दे रहा था, निकल अभी जा घर पे, इतना दर्द कर रहा है, इधर तेरे को डॉक्टर नहीं वो नहीं. तो मैं ऐसा सोच रही थी माइंड में, क्योंकि मेरे को वचन के बारे में ही नहीं मालूम था ना कि ऐसा ऐसा काम चल रहा है, कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है. तो मैं बोली, मैं वॉशरूम में भी जाती थी, बैठने ही नहीं हो रहा, तो मैं कंटिन्यूस वर्ड ऑफ गॉड करती, कंटिन्यूस. और बोलते ना कि जब हृदय में खाली रहेगा तो अपना कुछ दिखते ही नहीं है. जब अभी एक बोतल है उसमें पानी ही नहीं रहेगा, उसमें पानी भरते ओवरफ्लोइंग होएगा, वैसे अपना भी हृदय है, खाली हृदय है, उसमें वचन डाल के उसे ही ब्लेसिंग मिलता है. तो मैं कंटिन्यूस बोलते और बाद में मेरे दूसरे ही दिन ना मैं ठीक हो गई. मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ. और ऐसे ही चलने लगा. बाद में ना प्रेम के बारे में मैं सीखा. गणेश दादा ऐसे बोल रहे थे कि मेरा बड़ा लड़का है ना, उसने 12वीं करने के बाद ना उसने छोड़ ही दिया था, मैं कॉलेज इसके आगे जाएगा ही नहीं. तो सबको आजू बाजू वाले को सबको पता चला कि ये लड़का घर पे ही है. तो मेरे माइंड में, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीखा था ना कि जो दिखता है उससे बोलना नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उससे अपने को विश्वास करना है. तो मैं क्या बोलती थी, सब जब मेरे को पूछते थे लड़के कौन से क्लास में, कौन से कॉलेज में, तो मैं बोलती थी वो 13 में ऐसे कंटिन्यूस बोलते और उसने कॉलेज चालू किया. इसके लिए मैं धन्यवाद देती. और ऐसे में हमेशा मेरे लाइफ में अलग अलग चेंजेस देखते रह गई.
तो उसका मेरा ना ऐसे बोलते ना कि परमेश्वर और हमारा रिश्ता इतना घट रहना चाहिए, जैसे मेरा लड़का और मेरा रिलेशन इतना ये था ना कि दुश्मनी का ऐसा था कि वो मेरे से मुंह भी देखता था नहीं, गुस्सा से देख रहा था। तो मुझे एक वचन मिला है, जॉन 13:34 में एक नई आज्ञा देते हैं। 13:34 एक दूसरे से प्रेम करना। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने उससे प्रेम रखा है, ऐसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो इसमें क्या कह रहा है, हम लोग को डिसाइपल, आर वी द डिसाइपल ऑफ जीसस, हम यीशु के शिक्षा है क्या? कितने जन बोलते हैं हम यीशु के डिसाइपल है? कैसे पता चल सकता है आप एक डिसाइपल है करके? लिखा है एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो आप डिसाइपल हो ही नहीं सकता है। के बारे में सीखना है, के बारे में बहुत एक राजा रहा है, राजा उसके गरीब थे ना, राजा गरीब रहता ना, एक बड़ा पैलेस, उसको एक लड़का रहता है और उसके साथ नौकर रहते हैं। सब उसके अधिकार है, इसको क्या है, तो राजा के पास पावर है ना, वैसे वो बेटे को दे देते हैं कि सलमान को देता है, बेटे को दे देते हैं ना, को देता है। वैसे हम किसके बच्चे हैं? प्रभु यीशु के बच्चे। तो अब प्रभु कहाँ पे रहेगा? अपने दाहिना हाथ, पिता के दाहिना हाथ। तो हम किसके बच्चे हैं? पिता के, यीशु के बच्चे। तो हम कहाँ पे बैठते हैं? यीशु के दाहिने हाथ। अभी यीशु को सब अधिकार दिया है, तो हमें अधिकार है, तो हम अधिकार यूज करते हैं उसके बाद जो आपको मालूम नहीं था, अधिकार से अंदर अभी सब कुछ अधिकार दिया है, तो हमें अधिकार देना है। जब कोई बीमार है तो उसको आपने क्या बोलना है कि आप ठीक हो रहेंगे? रोजगारी का भी नया है, तो अभी आप गलत बोल रहे हैं कि हमको माने, अभी हम बोलेंगे तो आप सचमुच नहीं थे, क्योंकि आपने कभी सिखाया है और उसका अगर किया है, जब आप दिया है अंदर आप लोग के inside eyes
आंखें से हम लोग देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि इमेजिन करेंगे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है क्रॉस पे, कल्पना करेंगे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। डायरेक्ट आप बोलेंगे तो यकीन नहीं करेगा कि मैं चंगा हो गया। अभी हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटल में ऐसे बोलते नहीं कि बाबा कि ठीक हो गए, ठीक हो गए। प्रभु ने क्या किया हमसे, हमारे लिए क्या किया उसको थोड़ा हम लोग बताते मालूम ही नहीं कि वर्षन में है और क्या किया वो मालूम ही नहीं। और इस तरह से हम लोग हॉस्पिटल में जाने लगे। हॉस्पिटल में मैं नहीं जाती थी तो मैं बोलती परमेश्वर मुझे अकेले इससे थोड़ा फियर तो मैं परमेश्वर परमेश्वर मैं जाती हूँ तो जो उसका काम करेगा तो कुछ देगा ना, तो मुझे उससे और साथ में उसके साथ में और वैसे पूरा का प्रॉब्लम था तो सच में ओके हम करती हूँ तुम्हारे को ऐसा विश्वास है क्या सोच रही थी के बारे में सोचे तो अभी मैं और मैं अब मेरा हस्बैंड हमेशा रिलीजन में ज्यादा करके जाते थे बैठते थे चर्च में तो क्या साढ़े और संडे 2 दिन पानी नहीं थे। मैं बोली क्लियर तो आ गया तो मैंने क्या किया और सप्लाई मनी all plenty of water, lot of plenty of water everywhere और हमने क्या किया 50 का 50 का करने गया और पानी का और आज भी ऐसे ही ऐसा ये वो हो रहा है तो मेरी आदमी क्या तो बोलती
सिचुएशन मेरे हस्बैंड की के बाहर हॉस्पिटल क्योंकि लेके गई खाली बार बार नाके ले जाए અને पर बात अभी ऐसे ही रूम था और रोके रोके कि भाई क्या डायरेक्ट सुनो या ना सुनो कि तो कि क्या कर रही थी तभी ईयरफोन पापा से लगा के उस घर में गए मेरा माइंड से मुझे कुछ नहीं दिया है मुझे कुछ मुझे मेरा पे प्रभु मिला है और मुझे तो मैं क्या भाभी को बोली भाभी देखो ये हो रहा था ये अच्छा आत्मा मुझे खींचने के लिए और अच्छा जा तो मैं गई अंदर गई और आपको बोली मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ ऐसा हुआ क्योंकि उसने देखा कि से हमारा रिलेशन प्रेम से बढ़ेगा प्रेम अभी कभी बात करें तो और हमारे और इतना पल से सहारा करना पूरा काटना पड़ेगा तो मैं और वो खाना ही नहीं खा रहा कुछ नहीं खा रहा मैं गाड़ी को मुंह में खाना ही नहीं जा रहा था वहाँ से पूरा हैरान हो गया था तो ऐसे ही वो मैंने उसको बताया और उसका अंडा खाने लगा बाद में सब जो बोलने लगे कैसे सोने का बोल बोले ठीक है तो फिर पूरा
हिस्ट्री पढ़ा है तो और पूरा ठीक हो और इधर भी चाहिए और ऐसे ही वो हमारे सिस्टर तो आप अपना चर्च धीरे धीरे चल रही थी मैं बोली क्या हुआ अभी आनंद लो प्रभु आनंद में आए हम लोग आनंद करते मेरी उसमें पूरी प्रॉब्लम ऐसा मेरे टाइम में क्यों है बाकी के लोग ने क्या बोलते हैं इसमें हम लोग धन्यवाद देना है फॉर स्टूडेंट 17 फॉर स्टूडेंट 5 16 17 rejoice Lord always 16 17 18 आनंदित रहो हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु हम लोग पहले कि हमेशा आनंद में रहना है जैसे कहना है कि दुख में आपको आनंद में रहना है दूसरा क्या होता है कि हमेशा प्रार्थना में रहता होगा सही बोला प्रार्थना में रहो और धन्यवाद करो मुझे सेकंड वाला ना समझ में ही नहीं रहा था कि ये हमेशा निरंतर प्रार्थना मतलब क्या है कि हम लोग जब एक बाजू बैठे जब बचने रोजरी बैठे तभी प्रार्थनाएं करना है कि हम लोग काम करते भी प्रार्थना कर सकते हैं काम करते भी प्रार्थना कर सकते हैं ना क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे सोच आते हैं आता है कि नहीं तो क्या बोला है निरंतर तभी मुझे पता चला कि निरंतर प्रार्थना करो जाते बैठते उठते हमेशा हम लोग सोचना है कि प्रभु हमारे साथ चलता है फिरता है घूमता है
अभी मैं सचमुच बोल रही थी कि जब ब्रदर ने बोला ना कि यहाँ पे प्रीच करना है, तो मैं बोल रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो, और मैं ना इतना डर के ऐसा, तो मेरे को ऐसा, मैं हमेशा ये करती थी। लोग 4:18 यीशु का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और प्रभु के प्रेम से, यीशु के प्रेम से भरा है और सारे बंधनों से धो दिए। The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself anointed me. God's love is upon me and He set me free from all bondages. तो मैं मेरे लाइफ में भी एक प्रार्थना करती हूँ और मेरे फैमिली के लिए भी बोलती हूँ, और मेरे जो भी मेरे भाई ये सब है उनके लिए भी बोलती हूँ। और ऐसा है कि मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए, मेरे बड़े लड़के को अपने कभी देखा ही नहीं, पर मैं धन्यवाद यीशु को देती हूँ कि भले वो कौन सा सिचुएशन से आया, वो मुझे मालूम है कंडीशन से आया, पर मैं इतना ही विश्वास करती हूँ प्रभु ने उसको लेके आया घाट को। पर मैं अभी ये प्रार्थना था तभी प्रभु खुद लेके उसको लेके आया है, प्रार्थना सुनने के लिए वचन। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। जोशुआ 1:8। One verses 8. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतर पाए। इसी में दिन रात ध्यान की रहना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार डरने की कुछ चौकसी न करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू बलशाली होगा। The book of the law shall not depart out of your mouth and meditate on day and night. ये मेडिटेट का मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेडिटेट मतलब क्या है। आपको मालूम था क्या मेडिटेट मतलब क्या है? पहला मालूम ही था कि मेडिटेट मतलब क्या है। मैं हमेशा सोचती थी मेडिटेट बोल रहे हैं, मेडिटेट मतलब क्या है। तो मेरे को बाद में जब मैं कंटिन्यूस आने लगी तो मुझे पता चला मेडिटेट मतलब क्या है। दिन रात की हम लोग बाइबल पढ़ते जैसे मेरे को बताया टाबोर में कि बाइबल पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ना है। तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, न्यू टेस्टामेंट का तो पढ़ा है। तो मैं सोची थी मेडिटेट मतलब क्या है। हम लोग तो वचन सुनते हैं, इधर चर्च में जाके सुनते हैं। बाद में मैं सोची थी मेडिटेट मतलब क्या है, एक ही वर्ड उसको लेना है। जैसा जॉन 10:10 बोल रहा है, द thief comes to steal, kill and destroy। वही लेकर उसको दिन भर उसके बारे में सोचना है कि क्या लिखा है, और उसको दिन रात उसके ही मनन चिंतन करना है। तो मुझे पता चला कि मेडिटेट मतलब क्या है। तो क्या अपने लाइफ में मेडिटेट करने ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेडिटेट नहीं करेंगे ना तो अपना लाइफ कुछ भी नहीं है। थैंक यू जीसस। जॉन में एक एग्जाम्पल है। हाँ, मेडिटेट मतलब एक ही दिन में एक लेंगे ना, उसके बारे में सोचना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, उसको बोलते मेडिटेट। अभी तुम जो मैंने 10 मेडिटेट किया
पर दूसरा वर्सेस में जाता हूँ, दूसरा वर्सेस में जाते हैं ये 10 महीने में है ना, वो टूट जाता है। अभी मैं मेडिटेट करता हूँ, मेडिटेट किया मैंने अभी एक ही वर्ष है हमारे पास, बहुत वर्ष ये वो उदाहरण दे रही है नहीं। हाँ, तो कैसा करने का दूसरा भी वो भी मेडिटेट करना, तो आपको उसके बारे में कल्पना करना है, उसके बारे में सोचते रहना है, अपने आप से उसके बारे में बोलते रहना है। मेडिटेशन सब एक दिन में आप कैसे कर पाओगे? एक दिन में एक ही करना है। नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं भी वैसे ही सोची थी कि एक करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते, बायड करते थे। मेडिटेट मतलब उसको कन्फेस करते करते पूरा टोटल बायड हो जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वर्सेस पढ़ेंगे तो उसको पीछे पीछे भाग दौड़ करते हैं ना कि रिपीट बायड करने के लिए। बाहर करने की जरूरत नहीं। मेडिटेट मतलब एक रोज ही लेंगे, आप बोलते रहेंगे उसके वचन के बारे में, उसको बोलते मेडिटेट। अच्छा, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलती हूँ, आपने खाना लिया, खाना खाया, अब आप उसके बारे में सोचते हो क्या अभी मुझे क्या करना है, पचना चाहिए खाने को, या खाना अपने आप पचना शुरू होता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, आप उसके बारे में सोचते हो। लेकिन जब वो पच रहा है, वो खाना अब क्या हो रहा है, वो आपके शरीर के साथ एक होता है, या आप ढूंढने जाते हो चावल कहाँ है, करी कहाँ पर है, सब्जी कहाँ पर है, ढूंढते हो क्या? नहीं, वो सब क्या हो गया, आपके साथ आपके शरीर का एक हिस्सा हो गया है। सही बात है। उसी प्रकार जब हम वचन के ऊपर मनन चिंतन करते, कोई भी एक वचन लो, उसके बारे में तुम कल्पना करो, उसके बारे में सोचते रहो, उसके बारे में अपने आप से आप बोलते रहो। जब आप ऐसे करोगे, उस वचन को आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ उसको एक होना है। अब जब माता मरियम, जब उनको देवदूत इब्राहिम वचन लेकर आया, संदेश लेकर आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, अब उसने क्या किया, उस संदेश को ग्रहण किया। फिर उसने क्या किया, उस संदेश को लिया, और उस ऐसे नहीं कि संदेश दिया और वो गर्भवती हुई, नहीं हुई, इमीडिएटली नहीं हुई, अचानक नहीं हुई, उसको भी वो वचन लेना पड़ा और उस वचन के ऊपर मनन चिंतन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो वचन क्या है, एक बीज है। जिस प्रकार एक पुरुष, अगर एक स्त्री को गर्भवती होना है, वो एक पुरुष के साइड में जाके खड़ी रहेगी, गर्भवती होगी? नहीं होगी। उसको बीज ग्रहण करना है उससे, उसके बाद वो गर्भवती होती है। उसी प्रकार माता मरियम को अगर गर्भवती होना था, तो जो वचन उसको देवदूत ने दिया, उस वचन को उसको लेना था, क्योंकि वो वचन भी बीज का रूप था। उस वचन के ऊपर उसको मनन चिंतन करना था। अब क्या शब्द दिया होगा कि जो भी नबियों ने, जो उनके बारे में प्रोफेसाई बोलते हैं ना, उनके बारे में जो संदेश दिया था कि ये आने वाला मसीह ऐसा होगा, वो क्रूस पे उसको लटकाया जाएगा, उसको वो ठुकराया जाएगा, वो एक वर्जिन को क्या बोलते हैं, एक कन्या से के गर्भ से वो निकलेगा, जिसके ऊपर, जिसके साथ कोई पुरुष का संबंध नहीं होगा। ये सारी चीजें उस शब्द के रूप में उस इब्राहिम देवदूत ने लाकर माता मरियम को दिया। और जब उसने उसमें विश्वास किया और उसने उसको ग्रहण किया, उस पर भी उसको मनन चिंतन करना पड़ा। अब प्रभु यीशु को अगर इस पृथ्वी पर आना था 4000 साल लगे। कितने साल? 4000 साल। क्यों? क्योंकि कोई भी परमेश्वर का संदेश लेकर उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसी प्रकार हमको भी हर रिट्रीट में आते हैं, हमको संदेश मिलता है, हमको वचन मिलता है, हम क्या लेकर जाते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वचन को हमारे साथ एक होना है, रक्त और मांस होना है। जिस प्रकार जब माता मरियम ने उस शब्द को लिया और वो शब्द बना मांस और लहू। हालेलुया। तो कोई भी वचन आपको मिलता है, आपको लेना है, उसको बार बार दोहराना, अपने आप से बोलना है।
उसके बारे में कल्पना करना है। हम क्या करते हैं जब हम बाइबल भी पढ़ते हैं ना, वो बाइबल को हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं ऐसे करना है जैसे कि वो सारे किस्से हमारे सामने हो रहे हैं। समझ रहे हैं? हम सिर्फ कहानी के रूप में उसको पढ़ते हैं। हालेलुया। समझ में आया? तो आपको मनन चिंतन कैसा करना है? उसके बारे में बार बार सोचना है, उसके बारे में दर्शन बनाना है। अभी हमारा कैसे होता है पता है? जब हम मनन चिंतन करते हैं, ऑडियो अलग होता है, वीडियो अलग होता है। जैसे कि शोले का पिक्चर देख रहे हो, डायलॉग कौन सा है? कोई कॉमेडी पिक्चर का। मैच हो रहा है क्या? होगा क्या? हमारा भी वैसा ही है। जब हम बोल रहे हैं ना वचन, अरे गैस पे कुछ तो रखा है, अरे लगता है बच्चे कुछ कर रहे हैं, होता है कि नहीं हमारा? तो क्या ये वीडियो और ये ऑडियो जो हम हो रहा है एक साथ एक जैसे है क्या? तो हमारा मनन चिंतन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जब आप बोल रहे, अभी मैं उदाहरण दे रही, सॉरी उदाहरण दे रहे, अगर आप बोल रहे प्रभु मेरा भजन संहिता 23वां अध्याय, प्रभु मेरा चरवाहा है, तो आप कैसे मनन चिंतन करोगे इस पर? प्रभु, कितने प्रभु है इस दुनिया में, लेकिन प्रभु यीशु आप मेरे अकेले प्रभु है, इसके अलावा मेरा और कोई प्रभु है ही नहीं। एक एक शब्द को लेना है, उसमें से जूस निकालना है। प्रभु जब वचन कहता है कि जब मैं आपको मेरा प्रभु कहती हूँ तो आप मेरे उद्धारकर्ता हो जाते हो, तो आपको ऐसे एक एक शब्द लेकर उस पर मनन चिंतन करना है। अब ये प्रभु, बहुत सारे प्रभु है, शैतान को भी इस संसार का प्रभु कहा गया है, लेकिन आप राजाओं के राजा है जो मेरे लिए मरे, तो आप ही मेरे प्रभु है। और वचन कहता है कि आप मेरे चरवाहा है, इसका मतलब मैं कौन हूँ? मैं आपकी भेड़ हूँ। और वचन ये भी कहता है कि मुझे कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, भले मेरे जेब में पैसा नहीं, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि मुझे कोई भी चीज की कभी भी कमी नहीं होगी, भले अभी एक भी रुपया नहीं है, लेकिन अगर वचन कह रहा है कि मुझे कोई चीज की कमी नहीं, तो आप मनुष्य नहीं है कि आप झूठ बोले। ऐसे मनन चिंतन किया जाता है, सिर्फ बोलने से ऐसे ऐसे नहीं होता है। उस वचन के बारे में दिन रात सोचना, अच्छा प्रभु आपका वचन ये कहता है, एक एक शब्द को लेना है, उसको तोड़ना है, उस पर मनन चिंतन करना है, उसको कहते हैं मनन चिंतन करना। समझ गए? समझ गए? जय यीशु। जय यीशु। Proverbs 3 verses 5. Proverbs 3 verses 5. Trust in the Lord. तीन verses 5. हाँ, 3:5. तू अपनी समझ का सहारा तू अपने समझ का सहारा वरन संपूर्ण मन से हृदय से हाँ यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? तुम्हारे पूरे मन से प्रभु पे दिल से हृदय से भरोसा करना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन पुनर्हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें पूरा हृदय से प्रभु का भरोसा रखना है।
हम प्रभु पे पूरा भरोसा रखते हैं। जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को बैठते, अभी आप लोग यहाँ पे प्रार्थना में आए, क्या आपका पूरा हृदय प्रभु के वचनों पे है? जब हम लोग घर में भी प्रार्थना करने बैठे, तभी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं? थॉट्स आते हैं कि नहीं? क्या गैस पे क्या चल रहा है, दरवाजे पे कौन आया है, बाहर क्या चल रहा है, फ़ोन का रिंग बज रहा है, वो पूरा आता है कि नहीं? क्यों? हमें वो डिस्ट्रैक्ट देता है। तो प्रभु यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें पूरा हृदय से प्रार्थना को बैठना। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि मैं प्रार्थना को बैठती थी, टाइम स्पेंड करती थी, पर मेरा क्या हृदय प्रभु के साथ था? नहीं। किसमें था? प्रॉब्लम्स में। जैसा कि मेरे को प्रभु पे भरोसा था, पर आधा क्या था कि थैंक यू जीसस, कि प्रभु पे भरोसा था कि हाँ प्रभु मेरा बात सुन रहा है। और क्यों? मेरा इंटेंशन था कि मैं लिस्ट लिख रही थी, मैं हमेशा ये करती थी वो करती, पर मेरे को यही नहीं था कि रिलेशनशिप मेन क्या है, अपना रिलेशनशिप प्रभु से बढ़ना है। अभी प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ, कि वो बोल रहा है कि और तुझे क्या चाहिए। मेन अपना क्या रिलेशनशिप ही नहीं है उसके साथ। अभी जैसा कि विश्वास के साथ प्रभु बोल रहा है, विश्वास और यकीन एक है क्या? फेथ, बिलीव एंड फेथ इज वन, या फेथ एंड भरोसा इज वन? अलग अलग है ना। बिलीव मतलब क्या है? माई एक्शन कॉरेस्पॉन्डेंट टू द मैसेज व्हाट आई रिसीव। मेरा सेंटेंस, माई एक्शंस कॉरेस्पॉन्डेंट टू द मैसेज, मेरा कार्य मुझे संदेश मिलता है, उसी के अनुसार मेरा कार्य होता है। थैंक यू जीसस। तो मैं एक उदाहरण देती हूँ। यहाँ पे एक नेपाली रहता है और 3 लड़के लोग रहते हैं, और हम लोग ऐसे ट्रेन में सफ़र करते हैं। ट्रेन में जाते जाते कि ट्रेन खाली रहती है ना, मुंबई का ट्रेन खाली रहता है ना, कौन सा भी टाइम पे हम लोग जाते तो मुंबई के ट्रेन खाली रहते हैं। मेरे को तो वैसे में खाली मिलती है, पर मुंबई का जरा बहुत भीड़ रहता है। तो जैसे 3 लड़के थे, हम लोग ट्रैवलिंग करते थे। तो तीनों में से एक नेपाली था, उसको कुछ मालूम ही नहीं था, तो उसका अलग अलग नाम था। एक अजीब ही नाम था, उसका था बॉम था। तो हम लोग तीनों जन ट्रैवलिंग करते थे और एक बॉम करके उसका नाम था नेपाली। और डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट चढ़ते हैं और उसको जगह मिलता है इसके लिए डायरेक्ट अंदर जाके बैठ जाता है। और जो जिसको मालूम है वो क्या करते हैं, ट्रेन के बाहर खड़ा रहकर हवा खाते हैं। तो फिर तीनों जन जाते हैं और उन लोग का उतरने का टाइम होता है, जो उनका स्टेशन आता है। अभी इतना भीड़ तो रहता है उनमें, तो उतरने को मिलता है क्या? भीड़ में उतरने मिलता है क्या? अंदर एक बार मिला, उसको सीट मिला, वो जाके बैठ गया। अभी उसको उतरने का है और उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। और जो खड़ा है बाहर, उसको अभी पता चला कि स्टेशन आया करके उसको उतर, तो आवाज़ देता है कि बॉम बॉम। तो थैंक यू जीसस। तो जो लोग बैठे कंपार्टमेंट में, तो हम लोग क्या सुनते हैं? बॉम बॉम। तो हम लोग को क्या लगता है कि सचमुच यहाँ पे बॉम है। तो हम लोग क्या लेते हैं, संदेश सुनते क्या नहीं? सुनते ना। उसका बॉम से हम लोग देखा नहीं है, पर हम लोग ने मैसेज उसका सुना कि बॉम यहाँ पे सचमुच है। तो हम लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि वहाँ से हटने के और बाहर आने की। उसको बोलते हैं विश्वास। तो बाद में ऐसे ही
थैंक यू जीसस। जैसे आपने सुना कि संदेश कैसे, जैसे अभी यहाँ पे बैठे आप लोग और यहाँ पे अचानक पीछे से ऐसे सांप आया और किसने एक लड़के ने देखा या किसने आदमी ने देखा तो उधर से सांप आ रहे करके एक दूसरे को बताया, तो दूसरे आजू बाजू ने भी सुना। उन लोग क्या करेंगे? उन लोग क्या बैठेंगे एक जगह पे? नहीं, उन लोग भी भाग जाएंगे। उसी बोलते हैं विश्वास, भरोसा, सॉरी बिलीव। और यकीन, यकीन मतलब क्या? फेथ। फेथ, फेथ हिब्रू 11 वर्सेस 1। Thank you, Jesus. हिब्रू वर्सेस 1। अनदेखी वस्तु पे विश्वास करना। 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आप लोग बोलते हैं फेथ, यकीन। विश्वास कहाँ पे है? विश्वास कहाँ पे? हम लोग बोलते हैं ना विश्वास है, फेथ। आई हैव फेथ इन गॉड। और फेथ सचमुच अपने आपके अंदर है। हम लोग को दिखता है, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं ना, पर बाइबल में लिखा है विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर है। एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने एक सिस्टर है, वो नई आई प्रार्थना के लिए, और उसको ब्रदर बोलते हैं कि आप यीशु के गांव से चंगी हो गई। तो सचमुच बोलेगी कि हाँ मैं चंगी हो गई क्या? पहले बार आ रही है लेटरेट को, और उसने कभी सुना नहीं यीशु के बारे में। खाली उसने सोचा है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, पर उसने ऐसा सोचा नहीं कि प्रभु ने ऑलरेडी चंगा किया है। क्योंकि बाइबल में भी है ना, 1 पीटर 2:24, यीशु के कोड़े खाने से मैं पूरे चंगे हो कि करने वाला है, हो गए। तो उसको सिस्टर को एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, तो बोलेंगे नहीं, मैं खाली इतना विश्वास करती कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। तो उसने कैसा निर्णय लेना चाहिए कि मैं चंगी हो गई? उसको बताना पड़ेगा कि बाइबल में लिखा है कि अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करना है। जैसा उसको बताने में आपको एग्जांपल दिया ना कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, जो नए पेशेंट मिलते हैं, हम लोग डायरेक्ट बोलते नहीं कि प्रभु आपको चंगा करेगा, या आपको, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करो। तो हम लोग जो सीरियस रहते हैं, ये रहते हैं, उसमें उन लोग को तो भूख ही रहती, मतलब हाँ मुझे चंगा होना ही है, तो हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग को उसको दिखाना है कि 2025 जीसस ने ऑलरेडी अपना सब कुछ ले लिया है। सब कुछ उसने अपने क्रॉस पे पूरा अपना दर्द सब उसने, और हमको नया जीवन दिया, वो सब उसको पता। तब उसको यकीन अपने इंसान से उसको देखना है कि प्रभु ने चंगा किया। वो तो भी बोलेगी नहीं, वो बार बार बोलेगी मैं ये वचन बोलते, हम बाद में उसको होने के बाद बोलेंगे वचन करो, तो भी वो बोलेगी नहीं मेरे को पेन है। दर्द तो दिखता है कि दर्द है, तो भी बोलेगी नहीं। वो किस में जाएगी कि बाइबल में लिखा है उस पर जाएगी, या 5 सेंसेस में जाएगी? 5 इंद्रियों में जाएगी कि नहीं? 5 सेंसेस में जाएगी ना, 5 इंद्रियों में जाएगी। जो दिखता है उसको दर्द है उस पर जाएगी क्या,
बाइबल में लिखा है वो इस पे विश्वास करेगी, 5 सेंसेस में करेगी। अभी हम लोग वचन सुन सुन के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जीसस को सामने लाते, सचमुच जीसस ने ऑलरेडी लिया है, सब अपना दर्द बिरद लिया है। वो हिसाब से अगर हम यकीन से बोलेंगे कि प्रभु ने मेरा सब कुछ पेन, सब कुछ दर्द लिया है, तो उस आपको चंगाई मिलेगा। और भरोसा, भरोसा मतलब क्या? ट्रस्ट, पूरा भरोसा। हम लोग बोलते हैं कि भरोसा है मेरे पास, भले मेरा प्रभु करे या ना करे, मुझे टोटल प्रभु पे भरोसा है। जैसे आपने डैनियल स्टोरी में सुना है, डैनियल स्टोरी इसमें मुझे मालूम नहीं, और 3 दोस्त रहते हैं। हाँ, और उनका राजा रहता है। राजा क्या बोलते हैं, वो नया उसका मूर्ति का पुतला लाते हैं, और वो क्या बोलते हैं, तीनों दोस्त को क्या बोलते हैं कि ये स्टैचू को आप लोग बाउ डाउन करो। तो तीनों रहते हैं, वो क्या सच प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। जब उनके सर्वेंट आते हैं उनके पास और बोलते हैं कि राजा को क्या बता दें कि जो ये 3 दोस्त है वो स्टैचू के सामने बाउ डाउन नहीं करते, वो खाली अपने परमेश्वर पे ही आराधना करते हैं। तो फिर जाके वो राजा को बताते हैं, तो राजा खुश होता है ना, गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद क्या करते हैं, वो तीनों को वो भट्टी के आग में डालते हैं। भट्टी के आग में डालते हैं, तभी हम लोग तीनों जन क्या बोलते हैं, रोते हैं ना, बचाओ या ना बचाओ पर प्रभु हमारे साथ है। कमेंडमेंट पूरा अपने बचाओ या ना बचाओ प्रभु हमारे साथ है, और टोटल भरोसा अपने प्रभु पे रहना है। थैंक यू जीसस। जैसा साम्स 22:14, मैं जल की नाई एक बह गया, हाँ, मैं मैं जल की नाई जल की नाई बह गया, बन गया, और मेरे साथ अतियों के रोग उखड़ गए, मेरे हृदय मोम हो गया, वह मेरे देर के भीतर पिघल गया। ऑल माई जॉइंट्स वर आउट ऑफ बॉइल, उसमें है हाँ। ये अभी 22:14 में क्या बोल रहा है कि ऑल माई जॉइंट्स वर आउट ऑफ होल, उकड़ गया। तो ये 22:14 में ना मुझे पता चला कि ऑलरेडी जीसस का पूरा ये बोन से ना निकल गया है। तो एक बार ना मेरा लड़का ना स्पोर्ट्स में ऐसा खेल रहा था, फुटबॉल खेलते खेलते वो इतना ज़ोर से गिर गया ना, ये लोखंड का है ना, लोखंड का वो पूरा डैश होके पूरा वो नीचे गिर गया। वो पूरा लोखंड का है ना, पूरा वो नेल्स था उसमें, पूरा वो नेल्स में किधर गया, ये नीज में गया, पूरा नीज, दोनों नीज में, और नीज में ऐसा गया कि पूरा अंदर तलक गया, जैसे ये नीज और इधर दोनों जगह पे। तो मेरा लड़का घर पे आया
और बोलने लगा मम्मा मुझे बहुत दुख रहा है, और उसने ऐसा बताया नहीं कि कैसे गिर गया क्या गिर गया। तो फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पे खड़ा था, तो बोला कि उसके दोस्त बोला कि वो बहुत ज़ोर से गिरा है, उसको कुछ तो करना। तो फिर बाद में घर पे आने के बाद बोला मैं चल टीटी का इंजेक्शन मारेंगे, और उसको टीटी का इंजेक्शन मार के घर पे लाए, और उसको बोला कि और उसको प्रे किया है कि पूरा उसका पूरा यीशु का बोल्स वर आउट ऑफ जॉन, और वो कन्फेस करने लगी। तो भी वो लड़का मेरा क्या बोल रहा है कि मम्मा कि ये बोन से ना मेरा पूरा गया है, पूरा गया है, मतलब कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो मैं बोली नहीं तू यही कन्फेस कर, भले वो कन्फेस करूँ या ना करूँ, पर मैं वो कन्फेस करते गई, और वो 2-3 दिन वो पूरा चंगा हो गया, और पूरा के पूरा एकदम उसका नॉर्मल में आया। ऐसा उसको प्रीस्ट भी बोल रहा था कि जीसस ऐसे क्रॉस पे टांगा है, लटका है, वैसे तेरे को भी वैसे नेल्स मिलेंगे। तो मैं बोली वैसा मत बोल कि तू पूरा यीशु ने तेरा पूरा हड्डियों से जोड़े से भरा है। ऐसे में प्रीस्ट में सबको बोलने ऐसे प्रभु के बारे में बोलती थी, पर प्रीस्ट के बारे में ना डरती थी प्रीस्ट को बोलने को, क्योंकि प्रीस्ट को तो सब कुछ आता है, तो ऐसा कैसा बताओ। तो एक बार ना प्रीस्ट हमारे चर्च में बैठा था, और उसको अपेंडिक्स हुआ था। तो मुझे ऐसा किस बाहर से पता चला कि वो धीरे धीरे चल रहा था। तो मैं बोली फादर क्या हुआ? तो बोले कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो मैं बोली मैं आपसे प्रे करूँगा। बोले ठीक है प्रे। तो मैं उसको बताया कि ऐसे ऐसे आपको वचन बोलना है, और प्रभु ने आपको पूरा चंगा किया है, और उसका नॉर्मल एकदम माइनर में उसका ऑपरेशन हो गया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। और एक बार बोल रही हूँ साम 34:7, डिलाइट इन द लॉर्ड, डिलाइट इन द लॉर्ड, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड। मैं ना एक्चुअली मेरा मन बहुत कर रहा था कि प्रभु के बारे में ऐसा बताने, ऐसे यहाँ पे लिटरेट ये करने वो करने। तो मैं हमेशा कन्फेस करती थी कि डिलाइट इन द लॉर्ड ऑलवेज। और प्रभु हमारे लिए बहुत बहुत ये योजना मैंने तैयार की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। पढ़ने 34:7, यहोवा के दरवाज़ों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए 37। और And he will grant your heart's desire. 37:4. Delight thyself in the Lord.
बराबर नहीं है ट्रांसलेशन, देखिए मैं ट्रांसलेशन है। यहोवा में मगन रह और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहन को हम लोग पिछले 1.5 साल से से जानते हैं, 1.5 साल से जानते हैं। हमने काफी लोगों को देखा है, लेकिन उनके जीवन में सुधार नहीं देखा है। आते भी हैं, हमारे काफी सेशंस अटेंड करते हैं, लेकिन ये बहन को हमने गौर से देखा है कि उनको कुछ करने की चाह है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। वो वचन लेती है, लेकिन उस वचन का उस शुरुआत में आते भी कुछ भी डाउट रहता था, मैं कैसे जाऊं। ऐसे ऐसे फलाना व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, क्या आप लोग प्रार्थना करेंगे? तो हम कहते थे नहीं, वो प्रभु ने आपके लिए भेजा है उस व्यक्ति को, तो आप जाओ, वो सीखा है उसको आपको क्या करना है, जाकर दूसरों को सिखाना है। और वैसे करते करते आपने बोला आप अकेले मत जाना, किसी और बहन को लेकर जाना साथ में। और वैसे करते करते इनका सफर शुरू हो गया। ये 2 या 3 जन साथ में जाते हैं हॉस्पिटल में। किसी ने इन्हें कुछ बोला कि हम बीमार हैं, आ जाइए हमारे घर में, कुछ समस्या है, तो ये जाते हैं और ये उनको क्या करते हैं, वचन देते हैं। जो सीखा है वो जाकर उनको सिखाते हैं। अब हर एक जन यहाँ पर आया है, क्या हम सीख रहे हैं कि नहीं? सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन क्या जो सीखा है उसको जाकर दूसरों को बांट रहे हैं? कि जब तक हम बांटेंगे नहीं, देंगे नहीं, क्या हम फिर से भर सकते हैं? जो है उसको खाली करना है कि नहीं, ताकि आप दोबारा भरे अपने आप को। अगर ये घड़ा भरा ही है तो दूसरा कुछ आप भर पाओगे क्या? नहीं ना। तो जो सीखा है हमको क्या करना है, जाकर दूसरों को सिखाना है। अब ये बहन क्या कर रही है, पिछले 1.5 साल से जो सीखा है जाकर दूसरों को सिखा रही है, शेयर कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो वचन है हमने दोबारा पढ़िए, इसमें क्या कहा है? यहोवा को अपने सुख का मोल अपने सुख का मोल ट्रांसलेशन बराबर है, जान। ओके, फिर और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अब ये देखो, यहोवा में मग्न रहे। तो आप यहोवा में, इंग्लिश में दिया है डिलाइट thyself in the Lord। तो आप परमेश्वर में या यहोवा में आप मग्न कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? Delight thyself in the Lord। आपको क्या कहा है? यहोवा में सदैव हमको कैसे रहना है? मग्न रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है, मग्न रहने का मतलब क्या है कि आपको बहुत, इंग्लिश में कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर, यानी आपको बहुत बड़ा प्लेजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, आनंद देता है। कोई बात आपको बहुत आनंदित देती है, आनंदित करता है या प्रसन्न करती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं इमली सुना है आप लोगों ने? इमली, इमली, इमली कितनों ने सुना है? इमली सुना है? अब मुंह में पानी आया? मैंने आपको दिखाया, लेकिन बिना दिखाए मुंह में पानी आया। अच्छा, कच्ची कैरी या अचार, ये शब्द अगर मैंने कहा मुंह में पानी आता है? आता है? क्या मैंने आपको दिखाया? बिना मैंने दिखाए क्या हो गया? मुंह में पानी आया। क्यों? क्योंकि आपका जो
बोलते हैं ना, सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि जो चीज आपको याद आती है या आपकी आंखों के सामने आती है, कोई जिक्र करता है, वो आपके मुंह से लय टपकना शुरू हो जाता है। समझ गए? दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में जिक्र करते ही लय टपकना, लाल बोलते हैं ना मराठी में, लाल वैसे टपकना शुरू होता है। सही बात है। वैसे ही ये वचन क्या कहता है, तुमको किसमें मग्न रहना है? प्रभु के वचन में, प्रभु में मग्न रहना है। हालेलुया। जब तक यानी उस वचन को उसको जब आप मनन चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा होता है कि आप अब इतना उसमें घुस गए हैं कि आपको आनंद कोई और चीज देता नहीं है। अब आपका आनंद किससे आता है? उस वचन के द्वारा आता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमको, मैं उदाहरण देती हूँ, हमारा हम कहीं भी ट्रिप से आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली वाले, परिवार वाले हमको बुलाते हैं फंक्शन, हमारा मूड नहीं रहता है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो परिवार वाले हमको बुलाते हैं, कोई भी फंक्शन रहेगा तो हम जाते भी हैं। तो जब वो लोग बात करते हैं तो हमारा उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी दिलचस्पी किसमें है? यीशु के वचन में। तो जब हम वहाँ जाते हैं, वो भले 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ बिताते हैं, हमको ऐसा लगता है बाप रे पूरा दिन हमने वहाँ बिताया। क्यों? देखो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ जब आप समय बिताते हैं ना, 5 मिनट भी अगर आप बिताओ, ऐसा लगता है 5 घंटे बिताए। क्यों? क्योंकि वो आदमी आपको इतना पकाता है। ऐसे कोई आदमी या औरत को आपने देखा है, जब आते हैं तो मुंह खोलते ही है ना, आप बोलता है, उसको दूर से ही देखते तो आप भाग जाओगे। होता है कि नहीं? ऐसे कभी देखा है आपने? क्यों? आप दूर से बोलता है बाप रे आया पकाओ। सही बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं, 5 घंटे भी आप उनसे बात करते हैं ना, ऐसा लगता है अरे आपको तो बात करना चाहिए, 5 मिनट भी नहीं हुआ। सही बात है। वैसा ही होता है जब आप प्रभु के वचन में बने रहते हैं। अब ये वचन क्या करता है? आप उसके अंदर मग्न होना शुरू होते हैं, तो आपकी रुचि आप सांसारिक चीजों में नहीं होती। ये किसने लिखा है? ये जो भजन संहिता या स्तोत्र गीति लिखा किसने? लिखा है दाऊद ने, राजा दाऊद ने, जो दीवाना था किसके लिए? यहोवा के लिए। अगर आपको याद है तो जब वो आंख ऑफ द कवरेंट बोलते हैं, वो लेकर जा रहे थे एक जगह से, वो अपने महल की तरफ लेकर जा रहा था, तो वो इतना दीवाना होकर नाच रहा था कि उसके जो वस्त्र है वो भी गिर गए। वो जानबूझ के उसने नहीं किया, लेकिन वो गिर गए। क्यों? क्योंकि वो यहोवा में इतना मग्न था। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के साथ उनको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था, और इसीलिए उसने लिखा है ये कि आपको किसमें मग्न होना है? यहोवा में मग्न होना है, दिन और रात। हालेलुया। और जब आप, मुझे याद है एक टीचर के बारे में मैंने सुना था, जब वो प्रीचिंग शुरू किया, उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि एक रुपए के लिए वो मोहताज रहता था, और प्रभु से हमेशा होता था, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। उसका मिनिस्ट्री भी बहुत ऐसे होते थे, डामाडोली था। हाँ, लेकिन ऐसे हुआ कि वो वचनों में घुस गया, और वचन में इतना गहराई में वो घुस गया कि वचन बोलता रहा, मनन चिंतन करता रहा, जाकर दूसरों को प्रचार करता रहा। और ऐसा समय आया कि वो एक दिन ऐसा, यानी उसको महसूस हुआ कि उसके जीवन में प्रभु इतने सारे आशीष दे रहा है। अब इतने आशीष आए, मुझे प्रभु बहुत हो गया, आपने मुझे इतने आशीष दिए हैं, बस अभी आप आशीष देना बंद करो, मेरे पास जगह नहीं है कि मैं इसको समेटूं। अब जब वो पहले शुरुआत में जब मांग रहा था, तब क्या उसका ध्यान परमेश्वर और उसके वचन पे था, या उसका ध्यान था सांसारिक चीजों में? सांसारिक चीजों में। अब देखो, जब हमारा ध्यान सांसारिक चीजों में रहता है, हम जाकर प्रभु से मांगते भी हैं। ऐसा होता है जैसे कि एक छोटे बच्चे के हाथ में आपने क्या दिया है? बंदूक दिया है। अब वो बच्चे के हाथ में अगर आपने बंदूक दिया, क्या वो बच्चा जाकर कहीं भी जाकर चलाएगा? उसको चलाना मालूम है कि कहाँ चलाना है, वो कहीं भी जाके चलाएगा। किसी के लिए वो जानलेवा भी हो सकता है।
किसी की जान भी ले सकता है वो बच्चा। सही बात है, वैसा ही होता है। हम जाकर प्रभु से बोलते मुझे ये दो मुझे वो दो, लेकिन हमको मालूम नहीं वो चीज हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। उस समय के लिए वो चीज शायद हमारे लिए अच्छी नहीं है। हालेलुया। वैसे ही हुआ इस टीचर के साथ, जब वो मांग रहा था उन चीजों को, वो उसका सही समय नहीं था, लेकिन जब वो वचन में घुसा अब उसको क्या मिली, समझ मिली। अब समझो, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कोई भी यहाँ पर आपके अंदर बुरी लत है, पियक्कड़ है, शराबी है, कबाबी बोलते हैं ना, औरतों के पीछे भागने वाला, समझे, और सब गलत संगत है। तो अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी मिली, क्या होगा? क्या होगा? कितना दिन टिकेगा? कितने दिन तक आएगा? पूरा उड़ जाएगा कि नहीं? तो उड़ाऊ कुछ का हम सीख रहे थे, उसके जैसे उड़ेगा कि नहीं पैसा। लेकिन यही व्यक्ति जब ये व्यक्ति अब वचनों में है, वचन परमेश्वर का हमको क्या देता है? बुद्धि देता है, हमको समझ देता है, हमको प्रज्ञा देता है, विजडम देता है। इसलिए कि जो प्रभु ने दिया है, अब हमको ज्ञान मिलता है कि ये जो भी मुझे दिया है ये मेरा नहीं है, भले मुझे दिया है, लेकिन प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि मैं इसे बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा धन नहीं है। मैं यहाँ पर कौन हूँ? मैं मैनेजर हूँ। तो जो कुछ भी मुझे दिया है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक मैनेजर हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरा है, समझ गए? क्योंकि अब मुझे ये ज्ञान मिल रहा है कि मैं मैनेजर हूँ, तो अब मुझे ये ध्यान से जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या मैं वो समझदारी से इस्तेमाल करूंगी? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? वैसे ही हुआ उस टीचर को। जैसे जैसे वचन में घुसा, अब क्या हो गया? अब परमेश्वर, अब उसे प्रज्ञा मिली, विजडम मिला, अब उसे समझदारी मिली, अंडरस्टैंडिंग मिला। और वो जो कुछ भी अभी प्रभु दे, पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि इतना आशीष उसके जीवन में आ रहा है, लेकिन एक दिन, क्योंकि वो इतना डूबा हुआ था वचनों में, एक दिन ऐसे होश में आया और वो बोल रहा है, अरे प्रभु, मेरा तो घर इतनी सारी चीजों से भरा हुआ है और आप मुझे और भी देते जा रहे, बस हुआ, इतना दे रहे हैं आप मुझे। अब वो मांग नहीं रहा है प्रभु से, अब प्रभु उसे खुद दे रहा है, क्योंकि प्रभु को भी मालूम है कि ये व्यक्ति अब गलत चीजों में नहीं इस्तेमाल करेगा। ये क्या करेगा? इस सही जगह पे इसका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यही वचन कहता है, तुम ईश्वर में क्या करना है? मग्न रहो। और फिर क्या करेगा? जब देखो, हम सबको ऐसे लगता है आशीष मिलना चाहिए, प्रभु ने मेरी हर इच्छा को, हर मनोरथ को पूरा करना चाहिए, लेकिन इसमें भी स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या है? तुमको प्रभु में मग्न रहना है। जब तक तुम प्रभु में मग्न नहीं रहोगे, तब तक तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो, मुझे भी पता है, जब मैं वचन में नहीं थी तब मेरी भी इच्छाएं थी। सब कौन सी थी? सांसारिक थी। सब सांसारिक इच्छाएं थी, ये चाहिए वो चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐश करना है। लेकिन आज जब हम वचनों में हैं, आज हम शॉपिंग को भी जाते हैं ना, बोलते नहीं कि यहाँ इस्तेमाल करने से तो प्रभु के राज्य में क्यों न डाले। अब समझ क्या हुआ है? अब समझ ऐसे हुआ कि यहाँ ऐसे नहीं कि हम शॉपिंग नहीं करते हैं, लेकिन बेफिजूल खर्चा हम नहीं करने जाते। क्यों? क्योंकि अब हमारे ध्यान में क्या है? सबसे पहले प्रभु का राज्य है, सबसे पहले प्रभु के राज्य को हमको बढ़ाना है, और उसके लिए भी हमको धन की जरूरत है, बाकी सारी चीजों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हमारी पहले जो मनोरथ थी, जो हमारी पहले जो लालसाएं थी, इच्छाएं थी, अभी क्या हो गया है? अब हमने वो सारी किसको दे दी है? प्रभु को दे दी। और प्रभु हमको अब दे रहे हैं, हमने मांगा भी नहीं है, प्रभु हमको देते जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। जहाँ अगर हम पिछले जीवन में हमारा देखेंगे, हम कर्जों में थे। हमारी शादी जब हुई, उसी साल शादी हुई, 6 महीने के अंदर मेरे पति की नौकरी चली गई,
कर्जे में आ गए और मैं पहले शादी के पहले महीने में ही गर्भवती हो गई, 9 महीने में हो गई, उनकी नौकरी निकल गई, सब कुछ ऐसा हालत था हमारा। फिर बिटिया जब 8 महीने की हो गई, उसके बाद वो विदेश में गए। फिर उसके बाद जो कर्जा था उन्होंने कर्जा फेरा और उसके बाद वचनों में हम आ गए। हमारे भी काफी सारी समस्याएं थी बिल्डर डेवलपर के साथ और सब, लेकिन जितना जितना समस्या था हमने क्या किया, हम उतना ही वचन में डूबे रहे। हालेलुया। और आज अगर हम पलट के देख रहे थे, जो हम कर्जे में थे, जो हमारी परिस्थिति थी, प्रभु ने आज क्या किया है, हमारी सारी मनोरथों को उन्होंने पूरा कर दिया है। और ये कैसे हुआ, शुरुआत किससे हुआ, जब हम परमेश्वर के वचन में मग्न होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और एक वचन अच्छा लगा जो बहन बोल रही थी, इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 6वां वचन। इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 6वां वचन। इब्रानियों 11:6 निकल गया। इब्रानियों मिला, इब्रानियों 11:6। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। फिर उसके बाद हिंदी में पढ़ना, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह क्या, जब भी हमारे जीवन में समस्याएं होती है, हमारे जीवन में कमतरता होती है, हमारे जीवन में अभाव है, हमारे जीवन में बीमारियां आती है, क्या उस समय हम ये शब्द बोलते हैं कि परमेश्वर है? ये परमेश्वर वही है जो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जो हमें ये वही यीशु है जो कंगाल बना ताकि मैं धनवान बनूं। ये वही प्रभु यीशु है जो क्रूस पर चढ़ा ताकि मुझे चंगाई प्राप्त हो। ये वही प्रभु यीशु है जो श्रापित बना ताकि मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं। क्या हमारे समस्याओं के टाइम पे हम ये सारी चीजें सोचते हैं? हम कहते हैं हाँ मुझे तो विश्वास है प्रभु है, एकदम छाती ठोक के बोलते हैं, लेकिन जब समस्या आती है, अरे प्रभु आप कहाँ पर हो, बोलते हैं कि नहीं? आपको नजर नहीं आता मैं ही मिली थी, मैं, होता है कि नहीं? ऐसे बैठ के तो क्लासरूम में सब बोलेंगे कि हमको विश्वास है कि परमेश्वर है, लेकिन समस्या आती है, समस्या आपको हिलाती है, उस समय आप बोलते हो क्या कि परमेश्वर है। और यही वही परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि मुझे वो जीवन दे, सदा सर्वदा का जीवन दे। बोलते हैं क्या हम? हालेलुया, हालेलुया। हमारा समय समाप्त हुआ है, हम आंखें बंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी इस बहन के लिए जिन्होंने वचनों के साथ अपनी गवाही हमको सुनाकर उन्होंने हमको बांधा है, हमारे विश्वास को बढ़ाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि ऐसे और हमारे भाई बहन खड़े रहे जो आगे चलकर ऐसे ही प्रचार करें, चेले बनाए, क्योंकि आपने भी हम सबको चुना
आपने कहा कि जाओ पृथ्वी के अंतिम छोर तक, सबसे पहले कि तुम चेले बनाओ और जाओ और सुसमाचार को पृथ्वी के अंतिम छोर तक सुनाओ। प्रभु, यही हुक्म आपने हम सबको दिया है। धन्यवाद देते प्रभु, यह अवसर आपने हमें यहाँ पर दिया है आपका वचन सीखने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज़ के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु।